बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि डॉक्यूमेंट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है, एडिटिंग वगैरह का इस्तेमाल होता था। इसको जो डिज़ाइन किया गया था, जो बनाया गया था, तो वो दफातर के जो इन्वायरमेंट था उसको सामने रख के उन्होंने बनाया था। दरअसल एम एस वर्ड जो है ये एक पैकेज है, एक हिस्सा है एम एस ऑफिस का। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 6 मजीद सॉफ्टवेयर होते हैं, 6 से 7। उनके अंदर ये अकाउंटिंग का भी होता है, ये पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन वगैरह इसका भी होता है, एक्सेल वगैरह। तो इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड भी इन्होंने एक दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट विज़यू के नाम से। उसके अंदर आप फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। तो ये जो है ये स्पेशली डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए दिया गया था। इसके अंदर आप हर तरह की, हर लिहाज की एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो ऑफिस के एनवायरनमेंट में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप अपॉइंटमेंट लेटर आपको आते होंगे अक्सर, कि आपने फलां दिन को हम इंटरव्यू टेस्ट दिया था कि आप टेस्ट में सेलेक्ट हो गए हैं, आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास पहुंचे हैं। उसका पूरा एक फॉर्मेट होता है, लेजर होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट होती हैं, बड़ी बड़ी 100 पेजेस तक की मंथली, के भाई हमने क्या किया क्या नहीं। ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो इसके अंदर यानी ऑलमोस्ट उन्होंने सब कुछ कवर किया जो उनसे हो सका डेवलपर्स ने, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने। तो अब कुछ स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होगी, मैं ज़रा बेसिकली बताऊंगा, दोस्तों की बातें पता होगी। जब आप एम एस ऑफिस ऑन करते हैं तो जो पहला टैब आपके पास अपीयर होता है वो होता है होम का, ठीक है। होम नाम इन्होंने वो रखा है। अमूमन जब आप वेबसाइट वगैरह खोलते हैं, देखते हैं, तो ये नाम ही इस तरह का कि यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने सेट किया है। अच्छा, इसके अलावा एक पहली बात मैं और बताता चलूँ, जैसा सर ने लेआउट इसका बताया, मैं भी आपको थोड़ा सा लेआउट का बता दूँ कि ये इसके जो टॉप पे है ये है क्विक एक्सेस आइकॉन्स। क्विक एक्सेस बना दिया है कि ये आपको मेन्यूज के अंदर नहीं जाना पड़ता, लेवल यानी जिस तरह सब लेवल, एक मेन्यू खोला फिर दूसरा मेन्यू खोला फिर तीसरा, ये डायरेक्ट आपको यहाँ से चंद जो है दिए हैं उन्होंने ऑप्शन जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्विक सेव का है, ठीक है। इसके लिए ये है अंडू, जब आप कोई कमांड चलाते हैं वो आपसे गलत हो जाती है, उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए होती है। इसके अलावा ये जो साथ एरो आ रहा है ये रिकॉर्ड करता जाता है स्टेप। आई थिंक 4 से 5 इससे ज़्यादा स्टेप ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। कितनी लिमिट है इसकी, इनकी लिमिट होती है, इससे ज़्यादा ये नहीं रिकॉर्ड कर सकते, नहीं तो मेमोरी ओवर हो जाती है इनकी। और ये जो है कंट्रोल, ये होता है फॉरवर्ड के लिए, ये होता है बैकवर्ड, फॉरवर्ड, तो रिपीट करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे गलत हो गया, आपसे कंट्रोल जी आपने मतलब यानी अंडू किया आपने कोई स्टेप, आप कहते हैं गलत किया है मैंने, यानी इसको दोबारा वही चीज़ वापस लाना चाहता हूँ, तो ये इस बटन को क्लिक करें तो वो चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी, यानी अपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट है। जी, इन दोनों की कितनी लिमिट है, बल्कि जो वाई होगी ना वो आपका रीसेट, जो आपका आखिरी स्टेप होगा ना उस तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, कहते हैं कि दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको नजर आए, ठीक है। क्या मतलब है, ठीक है। अब आप स्टेप देखिए मैंने क्या किया, ठीक। मैंने इसके ऊपर 3 चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इसका एक तो साइज बड़ा कर दिया, इसका आप डिफ़ॉल्ट साइज याद रखिएगा, वैसे 11 होता है, पहले 12 होता था, 11 होता है, ठीक है। मैंने इसका कर दिया 20, ठीक है। अब मैं ऐसे ऐसे चीज़ें अप्लाई करता हूँ, मैं बताता रहूँगा बाद में, फिलहाल मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। बोल्ड कर दिया, ठीक है, इसमें मैंने एक रेड कलर अप्लाई कर दिया। अब आप कहते हैं रेड कलर नहीं चाहिए, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है आपका। अब आप इसको करें यहाँ से कंट्रोल जी, मैं बटन की बात करूँ, कंट्रोल जी शॉर्ट की कई बच्चों को नहीं पता, अंडू कर दिया आपने, कलर खत्म हो गया। हमने कहा नहीं मुझे कलर चाहिए था, आप इसको दबाएंगे कलर आ जाएगा, लेकिन इससे आगे ये नहीं जाएगा, ये लास्ट स्टेप था आपका, ठीक है। उससे वो पीछे जाता जाएगा, लास्ट स्टेप जो आपका जहाँ तक उसने सेव किया है, जहाँ तक सेव कर सके, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा जो आपका लास्ट स्टेप आपने किया था। तो खैर ये जो बात ये थी कोई किसी एक्सेस वगैरह, ये जो है सिंपली ये कि आप इसे मिनिमाइज वगैरह यहाँ से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हैं, इस साइड से, ठीक है। जो आप यानी आई थिंक राइट हैंड बनता है, लेफ्ट हैंड में भी उन्होंने दिया क्लोज था, जैसे आप इस वर्ड के इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये छोटा सा इसका ऑप्शन आप देख लें, ये फाइल का आ रहा है, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है ना ये बेसिक इसके ऑप्शन होते हैं,
जिसमें होता है कि आप या तो स्क्रैच से यानी जीरो से टेम्पलेट फाइल ओपन करके बनाएं, या जो आपने पहले से सेव किया फाइल वो ओपन कर लें। ठीक है, आपने सेव की, आपको कहीं से कोई डॉक्यूमेंट मिली उसको आपने एडिट करना है, आपने उसको यहाँ से ओपन कर लिया। ठीक है, अच्छा ये दो ऑप्शन बड़े यानी कि कई बच्चों को इनका नहीं पता होता, ये मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। एक है सेव, एक है सेव एज। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है? इनमें फ़र्क ये है कि एक ही फ़र्क है इनमें कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं वो करंट डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, आप उस पे अगर सेव करेंगे, ठीक है, उसको सेव करेंगे सिंपली जस्ट सेव, ठीक है, तो वो उसी में चेंजिंग्स हो जाएंगी और जो चेंज आप अप्लाई कर रहे हैं वो उस पर अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, बड़ा यानी कि अगर आपके पास एक कॉपी है तो वो जो पिछली सेटिंग है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने क्लोज कर दिया उसको या जितने स्टेप्स आपके पीछे खत्म हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि फाइल भी आपके पास रहे और आप उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट एडिटिंग करके फिर उसे एक्स्ट्रा एक नई फाइल बना के देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेव एज इस्तेमाल करेंगे। जब आप सेव एज इस्तेमाल करेंगे तो उसी पे सेव नहीं करेगा, उसको आपको पाथ देगा। ठीक है, आपको बताएगा नाम दें। ठीक है, जब मैं सेव एज करूँ तो कहेगा, अब वो आपसे टाइप भी पूछेगा। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो जो सपोर्ट करता है, और लोकेशन पूछने के बाद वो सेव कर देगा इसका नाम देने के बाद। तो उस आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो ख़राब नहीं होगी, अदरवाइज होगी। इसकी इन दोनों की भी शॉर्ट कीज हैं। खैर बात हम ये तो बेसिक मैंने सिर्फ अभी बताया था, इस पोर्शन को ज़रा बाद में देखेंगे, पहले मैं ये फ़ॉन्ट वाले पे आ जाऊँ। अब ये जो आपका वर्ड का होम का टैब है, इसके अंदर जो ये सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, जो जो आइकॉन्स हैं, कमांड्स हैं, ऑप्शंस हैं, ये इसलिए है कि आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी से चेंज कर सकें। ठीक है, यानी कि आपने स्क्रैच से कोई बनाना है, आपने उनका कोई बना बनाया टेम्पलेट नहीं बनाना, इन सारे जो टूल्स हैं जो जो हमने बात की, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है, आउटलुक है मेरे ख्याल से, ये हो गया, इनके अंदर वो जो है ना उन्होंने ये बड़ी मजेदार बात डाली कि वो खुद से उन्होंने चीज़ें डाल के महफूज करती हैं, टेम्पलेट, लेआउट, स्टाइलिंग के ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़े। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर नहीं पसंद तो आप स्क्रैच से बना लो, तो ये उस लिए कि स्क्रैच से सारा कुछ आप बना लें। अब इसका जो पहला पहला टैब है उसके अंदर जो ये नीचे देखें फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, मसलन ये भी आपको बताता जाऊँ कि जो पुराना वर्ड था उसके अंदर इतनी, यानी 2003 से पहले वाला मेरे ख्याल से, उसके अंदर इतनी कहते हैं इसको क्लासिफिकेशन करना, यानी इनको तरतीब में उन्होंने नहीं रखा था, इसके अंदर उन्होंने बहुत तरतीब डाल दी है। 3 साउंड वर्ड, यानी जो अंग्रेजी का पोर्शन है उसे अलग कर दिया, जो तस्वीर और शेप्स का पोर्शन उसे अलग कर दिया, जो एडिटिंग का पोर्शन उसे अलग कर दिया। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो नाम है ये फ़ॉन्ट, ये सारा जो टूल इतना से ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये देखिए इस बी से लेके इस रेड ए तक ये फ़ॉन्ट के साथ डील करता है। ठीक है, यानी हमने जो फ़ॉन्ट, एक बार बता चलो, ये जो टर्म फ़ॉन्ट है जहाँ भी इस्तेमाल होगी कंप्यूटर के अंदर, स्पेशली वेब में और इसमें, तो इससे मुराद लिखी हुई अंग्रेजी होती है जो आपको नजर आ रही होती है, बेशक वो डॉक्यूमेंट के अंदर है, बेशक वो वेब पेज के अंदर है। फ़ॉन्ट स्टाइल कह दिया, अंग्रेजी का स्टाइल, फ़ॉन्ट कह दिया वो जो इंग्लिश लिखी हुई है, तो इससे मुराद ये है। तो ये सारा कुछ जो है ये इससे डील करता है। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर पहला पहला हमारा ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट फैमिली। इसे फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं कि मतलब इसका ये है कि ये स्टाइलिंग है, आम ज़बान में अगर मैं कहूँ, उन्होंने नाम इसको दे दिया कि सारी इसकी फैमिलीज़ हैं इसके साथ, यानी इस पे अप्लाई होती हैं, इसको चेंज कर देती हैं। असल आम ज़बान में क्या है कि ये स्टाइलिंग। ठीक है, आपको ये स्टाइल नहीं पसंद अंग्रेजी का, सर मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो आप जो है मुख्तलिफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं एक और बात भी आपको बताता जाऊँ, बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, भाइयों को नहीं पता, कहीं को नहीं पता होगा कि इन्होंने एक कमांड दी है कि आपने अगर टेस्ट करना है, ठीक है, सेटिंग अपने मुताबिक सेट करनी है, तो बजाय से कि आप कहीं से कॉपी करें टेक्स्ट को, आप एक कमांड लिखें कि आपको डमी टेक्स्ट दे देगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इसका कोई नहीं, वो नहीं होगा, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कमांड है उसकी ये है कि इज इक्वल टू, शायद आपने शायद बताई होगी आप, RAND और ब्रैकेट। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर एक उन्होंने ना, यानी कह लें कि कीमत भी देने का ऑप्शन रखा है। कीमत दे देंगे उतने पैराग्राफ आएंगे, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं इसके? 3 होते हैं, 3 होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 होते हैं। वैसे आप अगर 1 दे दें तो 1 आ जाएगा, 5 दे दें तो 5 जाएगा, हम डिफ़ॉल्ट ही ले लेते हैं। आगे जाके हमने सब एंटर प्रेस करना, ये आ गया।
अब वो देखें जो सेटिंग मैंने उसको सेलेक्ट की हुई थी उसी के अंदर आया, ठीक है। तो मैं अच्छी सेटिंग ज़रा सेलेक्ट करके दोबारा वही कर देता हूँ पहले थी, समझ, ठीक है। ये 3 आ गए और इसका कलर हम दोबारा वही ब्लैक ही कर देते हैं। अच्छा, अब बहुत ही छोटा हो गया है इतना। अब मैं बताना ही चाहता था कि सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा कि फ़ॉन्ट फैमिली, हमारे जो ऑफिस में चलती है लैंग्वेज जो चलती है फ़ॉन्ट फैमिली चल रही है आई थिंक टाइम न्यू रोमन। अक्सर लेटर्स जो आते हैं वो उसमें आते हैं कि वो थोड़ी बारीक होती है, पढ़ने में इजी होती है और इसका मकसद यही होता है कि पढ़ने वाले को आसानी हो और उस पे यानी फोकस ज़्यादा जाए, समझ आ जाए उसको बात को, और जो है वो इजी टू रीड हो। अब आपने अगर चेंज करनी है तो आप पहले तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। एक काम तो ये होगा कि अगर आप स्क्रैच से बना रहे हैं पहले ही सेट कर लें, ठीक है। सेट ये ऐसे ही आई पड़ी है टाइम न्यू नॉर्मल, ठीक है। वैसे बॉटम में होती है, अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे 1 से 2-3 दफ़ा तो टॉप पे आ जाएगी खुद ब खुद ही, रिसेंटली यूज हो गई। नहीं तो सिंपली अब TIM करेंगे ऊपर आ जाती है टाइम न्यू रोमन। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर आप कुछ लिखेंगे, ठीक है, तो ये मैं इसको ज़रा बोल्ड ख़त्म करता हूँ ताकि कुछ इसमें फ़र्क नज़र आए। ये इसकी निस्बत बारीक है, ठीक है। वो थोड़ी गोल है, राउंडेड है, उसमें नोक नहीं बनी, उसके अंदर नोक होती है हर लेटर के बाद, हर लेटर करेक्टर के ऊपर। तो लेकिन ये बाकी पे अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो जिस पे अप्लाई करेंगे उसी पे अप्लाई होगी, जिस पे नहीं करेंगे उस पे नहीं होगी। अब आपने इस पे करनी है, ठीक है। इसका मैं फोन मजीद बड़ा कर दूँ इतना, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई करें तो जो है ये देखिए चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्विकली करता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, मैं बाकी उन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए और भी जल्दी दे देता हूँ। तो यूँ तो आप इसके अंदर कोई भी अपनी मर्जी की फ़ॉन्ट फैमिली कर सकते हैं। आप देखें जैसे जैसे मूव करेंगे वो प्रीव्यू साथ साथ दिखाता जाएगा, अप्लाई करेगा प्रीव्यू दिखाएगा। आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। ये देखें ज्वाइनिंग में आ गई, ठीक है। कोई भी आपने अप्लाई करनी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। और सिंपली ये बटन ही है, मोस्टली बहुत कम है कि कॉम्प्लेक्स हो, 2-4 स्टेप करने में, कैसे बटन क्लिक करो ये अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसके नेक्स्ट है फ़ॉन्ट साइज़। आपने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, कम करना है। फ़ॉन्ट साइज़ से मुराद, जैसे मैं बात करूँ फ़ॉन्ट की, उसके सामने साइज़ क्या है कि भाई उसका यानी कह लें बड़ा होना और छोटा होना, ठीक है। ये जो दिया हुआ है उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे अपना कस्टम भी डाल सकते हैं, कस्टम से मुराद यानी खुद से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 24 है, 26 है, 25 नहीं है। बाद अगर डिमांड आ जाती है यार ऐसा लेटर लिखो जिसमें फ़ॉन्ट साइज़ 25 हो, आप सिंपली यहाँ जाके इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। माउस से, माउस का बटन क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लें, 25 लिख के एंटर करें, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। नहीं भी है वो अप्लाई कर देगा, वो उसे डाल देगा बीच में। वैसे आप यहाँ से जितनी मर्जी चाहे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गया साइज़ की बात, फैमिली साइज़। अब जो नेक्स्ट है, ये कभी हमने ट्राई नहीं किया। वैसे इसने तो 72 तक दिया हुआ है, कस्टम में तो आई थिंक ऐसा ट्राई करना पड़ेगा। क्यों मेरा इम्तहान ले रहे हो यार। लास्ट मैंने वैसे तो ये अगर आप कस्टम देते हैं कि 1 तक भी जाता है, ठीक है, 1 तक भी जाता है। इसे बात ही बिलो नहीं आता। अगर आप ज़्यादा दें तो मालूम नहीं, 92 कह रहा था कोई बच्चा, और ऐसे भी ज़्यादा जाता है। मे भी जाता हूँ, वही 1 बाय 1 वर्ड आ जाता हूँ। मैंने कभी इसकी लिमिट टच वो नहीं की। जो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है वो आपके सामने है, ये 72 तक है, ठीक है। 72 कर दें, इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। कस्टम में आप जितना मर्जी ले जाओ, है तो हमें ज़रूरत ऐसे पड़ी नहीं हाँ इतने ऊपर जाने तक की। हम इसी तक ही रहते हैं, 48 तक ही रहते हैं मैक्सिमम। ये 36 जी। पैनाफ्लिक्स मोस्टली बनते हैं कोरल ड्रा में, इसमें नहीं बनाए जाते। इसमें कार्ड्स बनते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड्स हो गए। इसके अलावा विजिटिंग कार्ड भी उसमें बनाए जाते हैं। इसके एक और होता था, कल परसों मैं नाम ले रहा था, न्यूज़ लेटर्स। न्यूज़ लेटर का नाम आपने सुना हुआ है, कंसेप्ट इसका पता? न्यूज़ लेटर मोस्टली होते ये हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना मंथली या एक ख़ास वक्फे के बाद एक लेटर जारी करती है एक ख़ास टॉपिक के ऊपर। सिर्फ मतवज्जो करती है लोगों को कि यार इस दौरान हमारी कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई बातचीत है, आप आओ। जैसे मैंने मिसाल दी थी दूसरी बात कि पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूलों में, तो वो इस तरह और बच्चे कहते हैं कि अपने एम्प्लॉय बंदों को कि हमें एक न्यूज़ लेटर बना के दो, तो इनमें बनते हैं। और वो जो बात आप कर रहे हैं विजिटिंग कार्ड एनिमेशन वगैरह, वो कोरल ड्रा वो इसके अंदर ना किया जाता है, वो बेवकूफ़ी है इसके अंदर बनाना,
ये डॉक्यूमेंट के लिए होता है, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। ये काउंटिंग में इस्तेमाल होता है, अकाउंट्स में। तो अच्छा, ये वापस जाए इसके छोटा। अच्छा, ये तो होगी दो बातें जो इसकी है कि फैमिली और साइज। अच्छा, ये जो क्विक बटन दिया हुआ है उन्होंने, ग्रो फ़ॉन्ट और वो अपना श्रिंक फ़ॉन्ट, ठीक है, ये इनका भी यही मकसद है। यहाँ पे ये है कि आपने अगर कोई खुद से कस्टम नहीं डालना तो आप यहाँ से इसके प्री बिल्ड पहले से बनाए हुए जो सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करना, ये इंक्रीज करता जाएगा जो जो उसके पास मौजूद है, ठीक है। जा रहा है, ये भी करेगा, यानी बस 72 के बाद वो खुद से तक लेने लग जाएगा खास पीरियड बना के अपना पैटर्न। डिक्रीज करना तो ये देखें डिक्रीज भी करता जाएगा उसी के साथ। तो ये दो बटन इसलिए हैं, हमें नहीं देना खुद से, उसी का अप्लाई करना, अप्लाई करना। ये तो सारे तरीके से, ये ट्रिकी सा है, ये इंटरेस्टिंग है। इसका मकसद ये होता है, जो बटन है इसके अगर ऊपर माउस होवर करें तो ये बड़ी मजा आती है, खुद से नाम भी देता है, उसकी हल्की सी डिस्क्रिप्शन भी देता है। जैसे कह रहा है कि ये आपको जो है बटन, ये या इनको अपर केस में कर देगा, सारों को बड़े अंग्रेजी अल्फाबेट में ले जाएगा, या छोटों में ले जाएगा, या इनको मिक्स कर देगा, या टोगल कर देगा। अप्लाई सारे करके देख लें, आपके लोअर करें, सारे के सारे लोअर हो गए हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले ही बड़ा था इसका बटन, ठीक है। अपर करेंगे तब पता चलेगा। नजर आ रहा है, भी हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अपर केस करें, सारे के सारे अपर हो गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है कि अक्सर जो डिमांड चलती है कि भाई पहला करेक्टर हर वर्ड का कैपिटल हो, बड़ा हो, तो ये उन्होंने इसकी भी ऑप्शन दी है कि आप बजाय के आप सारा कुछ दोबारा टाइप करें, एक एक को पकड़ के करें, आप ये अप्लाई करें, हो जाएगा। लास्ट वन है टोगल, जो करंट आपने अप्लाई किया हुआ है उसको रिवर्स कर देगा, उसका उलट बनाएगा हमेशा। जैसे कि ये देखें, उसमें क्या था, पहला बड़ा था बाकी छोटे थे, फिर पहला छोटा बाकी बड़े हैं। जोन सा भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लोअर केस कर दिया, टोगल करोगे उसका उलट ढूंढेगा वो, ठीक है। टोगल का काम ये है। अच्छा, ये तो सिंपली है कि अगर आपको नीड पड़े कभी तो। ये जो है फाइनल भाई हमारा, ये है इरेजर बनाया हुआ उन्होंने। इसका मकसद ये होता है कि जो जो फॉर्मेटिंग आपने अब तक अप्लाई की है उसको एक ही झटके में खत्म कर दो, बजाय कि वन बाय वन आप पहले बोल्ड बंद करो फिर आप उसकी फैमिली खत्म करो। ये उसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे ले जाएगा, जैसे कि ये वही कैलिब्री की बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज उठा ली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, साइज और सब कुछ खत्म कर दिया उसने, ताकि कलर भी अगर आप दोगे इसको, ये देखें, ठीक। हाँ जी, तो फिर आप इसको वही रीडू करेंगे, जैसे ये आपने कर दिया ना, मैंने ख्याल करना कुछ और नहीं करना, फौरन नहीं, अकल इतनी होनी चाहिए कि गलती हो गई है पता चल जाए। यहाँ से जाके आप इसको यूं करें, सॉरी अंडू करेंगे, फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, ये देखिए सारी चेंजिंग दोबारा आ गई, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप अगर किया तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, एक ही दम किया, जैसे मैंने एक ही दम इसको किया तो एक ही दम वापस जाएगा। रीडू करेंगे, सॉरी अंडू करेंगे, अब रीडू नहीं अंडू, रीडू होता है फॉरवर्ड जाना, आ गया ना, अंडू होता है बैकवर्ड जाना, बैकवर्ड जाओगे आप क्योंकि फॉरवर्ड आपने कर दिया काम। तो ये ख्याल करना कि कोई और चेंजिंग ना कर देना, नहीं तो वो फिर सेव हो जाएगी उसके ऊपर, ये ख्याल करना है। तो ये होगी, तो ये होगी क्लियर फॉर्मेटिंग। से माउस रखें, कभी कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ आ रही, माउस जाके छोड़ दिया, वो खुद ब खुद ही आपको सब कुछ दिखा देगा इसकी डिस्प्ले। अच्छा, नीचे आते हैं जल्दी से। हाँ जी, इनफ है? अगर आप कह रहे हैं तो क्लियर आउट है, जैसे फाइनली टैप करा के खत्म कर, क्योंकि शाह साहब ने आपको करवा दिया ऑलरेडी, ऐसे है ना, जैसे आप कहें। सिंपली जल्दी जल्दी बात करूंगा। अच्छा, ये जो तीन बटन है ये टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए होते हैं। अगर आपने टेक्स्ट को मोटा करना, एम्फसाइज डालने के लिए, ताकि रीडर गौर से उसको पढ़ने वाला, तो आप उसे बोल्ड कर दें। बोल्ड टर्म्स ऐसी हैं कि इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये कि थिक, इसको थिक कर देगा, मोटा कर देगा, ठीक है, नहीं होगा पढ़ना। अक्सर आप लेटर पढ़ते हैं, उनमें डेट लिखी हुई होती है, कोई बात लिखी होती है, कोई सब्जेक्ट दिया होता है, तो बोल्ड क्या होता है, क्या है, सिर्फ एक बटन है, क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा, उसे क्लिक दोबारा करेंगे वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट कीज क्या, वो इंशाल्लाह बाद में बता दूंगा। तो ये तो बाकी बोल्ड का काम के थिक कर देता है, ठीक है, थिक करने के लिए। अगर आपने इसको ऐसा किसी का, जैसे कॉल आपने पढ़ते हैं, उन्हें तिरछा टेढ़ा करके लिखा होता है, स्टाइलिंग के साथ लिखा होता है, किसी की बात है, किसी शख्स ने कुछ कहा है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसके लिए जो है उन्होंने ये अटैलिक किसको कहते हैं, यानी तिरछा कर देता है किसी की बात, किसी का कोट, किसी की चीज़ जो है वो पर। ये भी उसी लिए इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि रीडर जो है उसका एम्फसाइज हो, ज़रा गौर से इस चीज़ को पढ़े,
ठीक है, उसकी तवज्जो इस पे ज़्यादा हो। कोई नोटिस आपने लिखना है लेटर में कोई चीज़, तो आप ये अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो बोल्ड करके लिखना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, पता चलेगा। अच्छा, दोबारा पे क्लिक करें, खत्म हो जाएगा सारा कुछ। ये जो लास्ट वन है ये है लाइन लगा देता है नीचे, इसका नाम है अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब अंडर मीन नीचे लाइन लगा देना कि आप जो है जो जो आपका टेक्स्ट है, जैसे टाइटल दे रहे हो, सब्जेक्ट दे रहे हो, उसको आप अंडरलाइन कर दो। एक नया ऑप्शन इसके अंदर ये आया कि आप इसको इसकी लाइन को चेंज भी कर सकते हो। पहले से भी होता था कि वो लाइन आती थी, उसको आप फिर नहीं कर सकते थे उसे। इसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स आ गए हैं, ठीक है, जो जो स्टाइल आप रखना चाहो रख लो। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट वन जो है ये है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू करता ये है कि ये जो आपका टेक्स्ट है ना उसको क्रॉस कर देगा, उस पर लाइन लगा देगा। इसकी रीज़न आप पूछोगे कैसी रीज़न ये होती है कि अक्सर औकात लेटर्स में एक बात रहता है आपका बॉस, तो अक्सर उनको बाद में होश आता है यार ये बात मैंने नहीं कहनी थी, चेंजिंग क्यों कर दो, तो दोबारा लेटर लिखवाता है और उस बात को लिखवा के क्रॉस कराता है इस तरह। ठीक है, सिंपली उसने कहा कभी मीटिंग 29 को हो रही थी तो उसको क्रॉस आउट करवाया होगा उसने, और उसके आगे लिखा होगा कि मीटिंग अब हेल्ड हो रही है 30 को, 29 को नहीं हो रही। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होते हैं। सब चीज़ें जो है उन्होंने ऑफिस के मुताबिक रखी हैं जो दफातर में होती हैं, तो इसलिए ये स्ट्राइक थ्रू रखने की क्रॉस, ये बात मैं काट रहा हूँ। अगर आप लकीर लगा देते हैं ना, हम तो इतना लगाते हैं कागज फाड़ देते हैं, ये सिंपली होता है कि इस लकीर इतना लगानी है, ठीक है, क्रॉस है ये। अच्छा, ये जो दो बटन है मैं बाद में आपको इसकी बात दूंगा, सिंपल से हैं, फाइनल इसको यानी आगे चल बता दूंगा मैं। ऑफिस 2007 में ऑप्शन नहीं है, ये 10 में आया है। ये है ये कि इन्होंने एक प्री बिल्ड इफेक्ट डाल दिए हैं टेक्स्ट के, जो आपकी अंग्रेजी है उसको आप ग्लो कर लो, यानी हल्का सा उस पर शेड सा उजाला सा जाता है, या वो बिल्ट से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये बिल्ट इन है, ठीक है। क्या होगा इसको अभी टाइम लें, ठीक। तो ये है डिफरेंट, आई थिंक इसके अंदर और भी इफेक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने फिलहाल जो कुछ वो सैंपल दिए हुए हैं जो आपके सामने रिसेंटली आ जाए, इसके अलावा और भी हैं, ये देख इस तरह के जो आप करेंगे। ये दरअसल क्या है कि जो आप अप्लाई करोगे ना, जैसे हमने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर फर्दर आप उसको कोई मजीद इफेक्ट देना चाह रहे हो, जैसे रिफ्लेक्शन है, ठीक है, नीचे की तरफ मिरर बन जाएगा, ठीक है, ये शेडो है पीछे साया बन जाए, ठीक है। अब वो शेडो के भी डिफरेंट उन्होंने एंगल दे दिए हैं, ये राइट पे बने या लेफ्ट पे बने या बॉटम पे बने, ठीक। तो ये सारी फर्दर उसकी चीज़, और ये ग्लो है, ग्लो मरा देने के इर्द गिर्द से उसकी हल्की शाइनिंग निकलेगी मुख्तलिफ रंगों की। ये मैं आपको बताना नहीं चाहता बिकॉज इसका ताल्लुक है थीम के साथ। तो आप ये पूछ रहे हैं कलर कहाँ से आ रहे हैं, कलर चेंज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये जब जो पेज लेआउट का टैब है ना उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चलेगा। फिलहाल ये आप ये देख लेंगे, आप इसको अगर चाहें कोई हेडिंग देनी है खूबसूरत तो दे सकते हो। आगे चलते हैं, ये सिर्फ इनके इफेक्ट है। ये जो है आपने अक्सर देखा होगा, हाइलाइटर आपके हाथ में होता था, आप किसी चीज़ को हमने पॉइंट आउट करना होता था, मार्कर होता था, आप हाईलाइट कर लेते थे उसको डिफरेंट कलर के साथ। तो ये भी इसीलिए होता है कि आप जो है एम्फसाइज देने के लिए किसी बात को हाईलाइट कर लें। फैक्ट ज़रा खत्म करूँ, फैक्ट जो दिया है मैंने, ठीक। किसी और हाँ, इसको सिलेक्ट करके जो है आप सिंपली यानी कि आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, और जहाँ पे लेके जाएंगे देखें पेन सा बन जाता है, नीचे लाते हैं ये देखें इसकी चेंज होती है शक्ल, ठीक है, पेन बन गया पॉइंटर। जितना सिलेक्ट करेंगे उतना सिलेक्ट होगा, ठीक है। ख़त्म करना है तो यहाँ से जाके आप इसको नो कलर करके और दोबारा इसको सिलेक्ट कर लें तो कलर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ रोके नहीं है। तीसरा आ गया आपका ये, अब यानी कि एक किस्म का बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हो इसको, ठीक है। आप इसको इसके साथ बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। कलर सॉरी और आ गया सिलेक्ट करना था। कहने का मतलब ये कि अक्सर आप देख चाहते हैं कि टाइटल के पीछे कोई बैकग्राउंड अच्छा सा वो ब्लैक हो, टाइटल आपका वाइट हो तो अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है, इस तरह की चीज़। तो इसके लिए लास्ट आ गया आपका जी टेक्स्ट कलर, ये फ़ॉन्ट कलर। ये फ़ॉन्ट कह रहे हैं, हम टेक्स्ट भी कह देते हैं कि आपको ब्लैक नहीं पसंद आ रहा, या आपने एक नोटिस जारी करना जो रेड कलर में हो ताकि रीडर की फ़ौरन वहाँ निगाह पड़ेगी भाई इस डेट से पहले सबमिट करानी है डॉक्यूमेंट। तो आप क्या करेंगे कि आप इस तरह से करेगा, नहीं तो जब भी देखें जब तक आपने क्लिक किए रखे पेन की शक्ल में ही रहेगा, यही करता रहेगा। आप इसे ख़त्म करें, सेलेक्ट करें, ठीक है, और वहाँ जाके अपने फ़ोन का कलर चेंज कर लें, रेड में बता दें भाई डेट आपकी ख़त्म हो रही है इसको, ठीक है। इतना काफ़ी आगे चले, काफ़ी है ना ठीक है, बाकी देने का इशारा कर देंगे। हाँ, बाकी अब ये